अचानक खाई में गिर गई है। एचआरटीसी की बस है जो खाई में गिरी है। बस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हुई है। मसेरन के पास तरांगला में ये बस हादसा पेश आया है। हादसे के वक्त बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। सड़क से नीचे खेतों में ये बस जा गिरी है। एचआरटीसी की ये बस है, हिमाचल पथ परिवहन निगम की ये बस जो खाई में जा गिरी है। ये हादसा किस वजह से हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया है। 5 लोगों की मौत है और मंडी के सरकाघाट में यह हादसा पेश आया है। हादसे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये खेतों में ये बस अचानक जा गिरी, किस वजह से ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। मंडी के सरकाघाट में ये हादसा पेश आया है। मसेरन के पास, तरांगला के पास ये बस हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई है। 20 से 25 लोग इस बस में सवार थे और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हादसे स्थल से, ये तस्वीरें सामने आई हैं। हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एचआरटीसी की ये बस थी जो हादसे का शिकार हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जिस वक्त ये बस हादसे का शिकार हुई उसमें 20 से 25 यात्री सवार थे। सरकाघाट के तरांगला में ये बस हादसा पेश आया है। स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और घायलों को, मृतकों को इस खाई से निकालने की कोशिश की जा रही है। 5 लोगों की मौत की खबर है। तो बड़ा हादसा हुआ है मंडी में। एचआरटीसी की बस सरकाघाट के तरांगला में दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। साथ ही साथ कुछ लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हादसा किस वजह से हुआ, ओवर स्पीड होने की वजह से, नियंत्रण खो देने की वजह से, क्या कारण रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच का विषय है। 5 लोगों के इस हादसे में जान चली गई है। 5 लोगों की मौके पर मौत की खबर है। स्थानीय लोग सबसे पहले बचाव कार्य में जुटे हैं। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। मंडी के सरकाघाट में खाई में ये बस गिरी और सीधे रुक कर लेते हैं। मंडी से हमारे सहयोगी वीरेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वीरेंद्र, इस हादसे को लेकर क्या जानकारियां और मिल रही हैं? कितने लोग जख्मी हैं? 5 लोगों की अभी तक पुष्टि हो पाई है? जी बिल्कुल जैस्मिन, पहले तो डिटेल में जानकारी देना चाहूंगा कि सुबह तकरीबन 9 बजे की ये बात है। मसेरन जो सरकाघाट उपमंडल का एक गांव है, उसके साथ एक अन्य गांव पड़ता है तारंगला, वहां पर ये हादसा हुआ है। ये बस वहीं से जो है वो सरकाघाट की तरफ को आ रही थी। जैसा कि अमूमन गांव का परिवेश रहता है, सुबह के समय उपमंडल स्तर पर जो भी काम होते तो लोग वहां के लिए जो है वो निकलते हैं। तो ऐसे ही लोग इस बस में भी जो है वो सवार होकर सरकाघाट की तरफ को जा रहे थे। तकरीबन 9 बजे जब तारंगला के पास ये बस पहुंचती है तो चालक अपना नियंत्रण जो है वो बस से खो देता है और बस जो है वो अनियंत्रित होकर तकरीबन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 4-5 खेतों को क्रॉस करते हुए नीचे नाले में जाकर जो गिरती है और वहां पर जो जाकर रुक जाती है। जैसे हमें जानकारी मिली है, हादसे के समय बस में तकरीबन 20 से 25 लोग जो सवार थे और उसमें से 5 लोगों की जो वो दुखद मृत्यु हो चुकी है, जिसमें मरने वालों में 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष है। 2 पुरुषों में एक 16 वर्षीय लड़का भी जो है वो शामिल है और इसके अलावा तकरीबन 20 के करीब जो लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही स्थानीय लोगों को इस हादसे की सूचना मिली तो उसके बाद फिर सभी जो है वो मौके पर पहुंचे और लोगों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था और घायलों को जो निकालने का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची, डीएसपी सरकाघाट जो संजीव गौतम है वो वहां पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों के माध्यम से सरकाघाट पहुंचाया गया, जहां पर जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो 5 लोगों को जो है मृत घोषित किया गया है और बाकी जो लोग हैं उनका वहां पर उपचार चल रहा है। तो अभी तक जो हादसे के कारणों की अगर हम बात करें तो हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो डीएसपी सरकार से हमारी बातचीत हुई उन्होंने बताया कि अभी तक सिर्फ घायलों को जो है वो प्राथमिक उपचार और उनको ट्रीटमेंट देने पर जो ज्यादा फोकस किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस चला हुआ है और उसके बाद फिर पुलिस से और जो बाकी सवारियां उनसे पूछताछ की, माफ कीजिए, उसके बाद जो ड्राइवर है और जो सवारियां हैं उनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी और उसके बाद फिर जो है वो हादसे के कारणों के बारे में स्पष्ट हो पाएगा कि हादसा किन कारणों से हुआ है। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लोगों से पूछताछ होनी है, चालक परिचालक से भी पूछताछ की जाएगी और ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन प्राथमिकता लोगों को यहां पर बचाने की है, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने की है और इसी में प्रशासन जुटा हुआ है। मौके से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा क्यों हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन इस बीच 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग जख्मी हैं। बस में 20 से 25 यात्री सवार थे जिस वक्त ये बस हादसे का शिकार